चलो बेटा, हम लोग बात कर लिए थे अमलगमेशन में। अपना अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा था हम लोग का ऑनलाइन में। हम लोग उसमें पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात कर रहे थे। देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 में जब हम लोग बात कर रहे थे, समराइज बैलेंस शीट दी है जी लिमिटेड की 30 जून 14 की। बैलेंस शीट 10-10 लाख रुपए की है। सबसे पहले वो बात कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ पीसी का। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे किसमें? कैलकुलेशन ऑफ पीसी में। फटाफट सब बच्चे पहुंचे। पीसी का कैलकुलेशन कैसे करना है। यहां पर देखोगे कि पीसी का जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कैश पेमेंट ₹2.5 किया जाएगा फॉर एवरी 10 शेयर, ₹10 इन जी लिमिटेड। 10 रुपए वाले शेयर होल्डरों को, है ना, हर एक शेयर होल्डरों को ₹2.5 कैश में देगा। फिर 90,000 इक्विटी शेयर देगा, 10 ईच फुल्ली पेड इन के लिमिटेड हैविंग एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। ठीक है। ध्यान रखो को वो एक बात और कह रहा है कि ₹15 का शेयर दे रहा है जिसमें 10 रुपए फुल्ली पेड है ना। तो ध्यान रखोगे पीसी का जो कैलकुलेशन करना है वो किस मेथड से करना है, यहाँ पर नेट पेमेंट में। तो लिखोगे सबसे पहले कैलकुलेशन आप पीसी में। पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, किसको कर रहे हैं? पहले इक्विटी शेयर होल्डर को में कर रहे हो, इक्विटी शेयर में कर रहे हैं कैसे कर रहे हो? 90,000 ₹10 वाले शेयर, शेयर की वैल्यू थी ₹15। तो 10 का शेयर दे दिए, कितना पेमेंट हो गया? 9 लाख। फिर 90,000 शेयर पर ₹5 रेट से 4,50,000 का प्रीमियम। फिर अगर आप देखो तो जी लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल दिया है 6 लाख का। इसको ध्यान रखो, डिवाइड कर दोगे 10 रुपए से तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 60,000। तो 10,000, सॉरी, 10 रुपए का शेयर है, 60,000 शेयर है, तो 60,000 शेयर होल्डरों को ₹2.5 के रिकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए दे दिया गया। इस तरह से जो हमारा पीसी आ गया वो आ गया 15 लाख। तो यहां तक सब लोग फटाफट लिख लेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। फिर हम लोग एंट्री पर आ जाएंगे, है ना। देखोगे एंट्री किसके यहाँ करने को बोला है। उसके आगे भी पॉइंट नंबर सी पढ़ोगे, लिखा था इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 14% डिबेंचर इन के लिमिटेड एट 96% एज अ सफिशिएंट टू डिस्चार्ज। चलो अभी आते हैं, बात करते हैं। लिखा है व्हेन कंप्यूटिंग पीसी के लिमिटेड वैल्यूड फिक्स्ड एसेट्स। चलो, तो पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जी लिमिटेड में तो किसी कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब पहली एंट्री पीसी की। फिर दूसरा एंट्री क्या कर रहे हो? एसेट लाइबिलिटी को परचेज कर रहे हो। देखोगे यहाँ पर एसेट्स कितने की है? 12 लाख का फिक्स एसेट्स है जब परचेस कर रहा है। इन्वेंट्री कितने की है? 42,000 की है। फिर कह रहा है वो ट्रेड रिसीवेबल को फेस वैल्यू पर, कितने का फेस वैल्यू? 36 का है। इस बात को ध्यान रखोगे आप। के बाद देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ो। 5% का प्रोविजन करना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। तो 36,000 का 5% कितना आ रहा है आपका? 1,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5% प्रोविजन अगर आप चेक कर लो, ध्यान रखोगे इसको कहाँ रखोगे? को रखोगे आप लाइबिलिटी साइड। ठीक है। फिर ट्रेड पेबल चेक कर लो कितने का है। कुछ बोला है कितने में परचेस कर रहा है? कुछ नहीं बोला उसने। ठीक है। तो क्या करोगे इसका मतलब पूरा पेमेंट, पूरे जितनी वैल्यू दी होगी बैलेंस शीट में आपकी। फिर 12% डिवेंचर। फिर बिजनेस परचेस कितने का है? 15 लाख का है। इसके बाद आप ध्यान रखोगे इनका टोटल करा आपने और इनका टोटल, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 87,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखोगे जो 87,800 आ रहा है, या मेथड हमारा कौन सा है? मेथड है परचेज, इसलिए क्या हो गया ये आपका। तो ध्यान रखोगे हमारी दूसरी एंट्री हो गई एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर करने की एंड पीसी के पेमेंट। फिर अब सबसे बड़ी बात जो है आपको यहां ध्यान रखना है, देखोगे सब लोग, पीसी का जो पेमेंट कर रहे हो आप कितना कर रहे हो? तो लिक्विडेटर ऑफ जी लिमिटेड हो गया। यहां पर हमने 9 लाख की इक्विटी शेयर, 4.5 लाख के प्रीमियम और 1.5 लाख का कैश दिया है। ठीक है। यहां तक की बात तो आप सबको क्लियर है। ठीक है। इसके आगे का आप पढ़ोगे उसमें
एडजस्टमेंट नंबर सी। एडजस्टमेंट नंबर सी जब आप पढ़ोगे, एक चीज ध्यान दोगे, हम लोग के पास जो डिबेंचर हैं वो कितने के हैं? 1 लाख के। जो अपने पास डिबेंचर है वो कितने रुपए का है? 1 लाख का है। वो कह रहा है इसका जो पेमेंट होगा 20% प्रीमियम पर, मतलब 1,20,000 पे करना है हमको। फिर कह रहा है जब 1,20,000 का पेमेंट आपको करना है तो कितने रुपए के डिबेंचर में करो? 96 के डिबेंचर में। जब आपने इसको 96 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये ध्यान रखोगे, ये आ गया आपका 1250। 1250 ध्यान रखोगे तो 1250 100 रुपए वाले डिबेंचर हैं, तो टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 1,25,000। ध्यान रखोगे यहां पर 1250 इंटू 100, जो 1,25,000 की वैल्यू आ रही है वो यहीं से आ रही है। फिर ध्यान रखोगे 1250 पर 4 रुपए का डिस्काउंट है। कितना हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर? 5,000। फिर 1250 डिबेंचर पर 96 के रेट से डिबेंचर हो गए आपके 12%। ठीक है, ध्यान रखोगे आपको पेमेंट 1 लाख का डिबेंचर है, बट 20% प्रीमियम पर करना है। कितना करना है? 1 लाख, 1,20,000 का जो पेमेंट करो 96 वाला डिबेंचर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 1250। डिबेंचर कितने के हैं, है ना, कितना डिस्काउंट हो गया। ठीक है, फिर देखोगे अपने बैलेंस शीट में अगर, तो उसमें 5,000 रुपया जो है लिक्विडेशन की कॉस्ट है। तो ध्यान रखोगे जो लिक्विडेशन की कॉस्ट 5,000 रुपये आ रही है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? राइट ऑफ कर दे रहे हैं। तो राइट ऑफ कैसे कर देंगे हम लोग? देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पर क्या था? क्रेडिट था, उठा के डेबिट कर दिए। तो डिस्काउंट का जो ये 5,000 रुपये है वो पैसा क्या है आपका? राइट ऑफ। अगर आप देखो आपके पास प्रीमियम का पैसा कितना आया है? 4.5 लाख रुपए आया कि नहीं आया है? तो 4.5 लाख रुपए में से 5,000 रुपये क्या कर दोगे आप? राइट अप कर दोगे। ठीक है, कौन सा राइट अप कर रहे हो? ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का पैसा है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताए। ठीक है, जिसको एंट्री नोट करनी हो, ये वर्किंग नोट भी बगल में है, आप क्या करो, इसको कर लो फटाफट। इसके बाद हम लोग आएंगे ओल्ड कंपनी के बुक्स में। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम देखिए सीधी बात बताई थी, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हमने आपको बोला था जितनी भी एसेट्स है, ठीक है, आप देख लो उसमें फटाफट। गुडविल कितने की? 1 लाख की है। फिक्स एसेट्स 6,40,000 का है। इन्वेंट्री 1,68,000 का है। ट्रेड रिसीवल 36,000 का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 56,000 के हैं, है ना। तो ये पूरी एसेट्स आपकी यहां तक आ गई। फिर 5,000 का लिक्विडेशन का एक्सपेंस है। फिर 12% डिवेंचर कितने के हैं? 1 लाख के हैं। ट्रेड पेबल 20,000 का है। और पीसी कितने का है? 15 लाख का। तो यहां पर देखो 16,20,000 आ गया। 16,20,000 में से ये सारी वैल्यू अगर हमने माइनस कर दी तो इक्विटी शेयर होल्डर को 6,15,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया है। फिर से समझेंगे एक बार, हमने बताया था इधर क्या लिखना है आपको? एसेट्स पूरी, है ना। इधर क्या लिखना है आपको? ये अगर एक्सपेंस है तो लिख दो, नहीं है कोई बात नहीं। इधर आपको क्या लिखना है? इधर आपको लाइबिलिटीज लिखनी है। और क्या लिखना है आपको? पीसी। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, हमने क्या किया? लाइबिलिटी और पीसी रख दिया। फिर यहां पर पूरी एसेट्स, और ये क्या है आपका? एक्सपेंस है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया आपका? 6,15,000 रुपए का आ गया प्रॉफिट। किसको प्रॉफिट आ गया? इक्विटी शेयर।
अब देखोगे बैंक लिमिटेड की जब बात होगी तो अपना बैलेंस शीट फटाफट देखोगे सब लोग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना है? 56,000 के नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी 56,000। पीसी में अगर आप देखो आपको पैसा कितना मिला है, 1,50,000 रुपए में कैश में मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो के लिमिटेड से पैसा कितना आ गया हमारे पास, 1,50,000 आ गया। फिर देखोगे बाय रियलाइजेशन किसका पेमेंट कर रहे हो, ये तो आपका हो गया एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस के हो गए, है ना। ये 56 किस बात के हो गए, कोई बताएगा हमको? बताओ भाई। कोई बोलेगा? देख लें सब लोग यहाँ से। कैश का बैलेंस, बैलेंस बीडी था ही, एसेट्स रियलाइजेशन में 56,000 इसी का आया था। फिर रियलाइजेशन के खर्चे 5,000 रुपए, इसका मतलब बैलेंस अभी आपके पास बचा कितने का है, 1,45,000 रुपए का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी डाउन या बैलेंस बीडी कर सकते हो आप इसको। फिर ये बैलेंस कहाँ से है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये कहाँ से है, रियलाइजेशन अकाउंट से। फिर के लिमिटेड का अकाउंट बना, टोटल आपने पीसी कितना दिया है, 1,50,000 दिया है, इसमें से 13,50,000 इक्विटी शेयर है, 13,50,000 में क्या है, 9 लाख का शेयर है, प्लस 4,50,000 के आपके प्रीमियम। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको आप। फिर 1.5 लाख का आपका कैश है, टोटल 1,50,000 आ गया। अब जो चीजें बच गई है हमने आपको बताया था वो इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएगा। तो देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर क्या क्या लेके जा रहा है, कैश का बैलेंस 1,45,000 कहाँ से आई है आपका, बैंक अकाउंट से आया, 13,50,000 का इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम आ गया, है ना। फिर यहाँ देखो 6 लाख का कैपिटल, 1,70,000 का रिजर्व, प्रॉफिट रियलाइजेशन 6,15,000 के, 1,10,000 के स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ध्यान रखोगे 14,95,000 ये आ गया आपका, 14,95,000 कर लीजिए यहाँ तक सब लोग। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए, चलो भाई सब लोग 21 पढ़ोगे। 21 में दिया हुआ है आकाश लिमिटेड का बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की है, जनरल जब 2,20,000 के हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया 1,40,000 का है, डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व दिया है, ट्रेड पेबल दिया है, तो बैलेंस शीट आपकी 27,80,000 की है ना। फिर बैलेंस शीट है राहुल लिमिटेड की, ठीक है यहाँ तक।
अच्छा, लिखा हुआ है आकाश लिमिटेड परचेज बाय राहुल लिमिटेड। आकाश लिमिटेड को परचेज कर दिया राहुल लिमिटेड ने। पीसी कितना है? 24 लाख रुपए, जो कैसे पेड हो रहा है? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 रुपए वाली। ठीक है। आगे देखेंगे सब लोग। कुछ छोटा छोटा है, और कैश भी दिया जा रहा है 4 लाख रुपए। देयर वाज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी दिया है, क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। क्लेम नहीं लिया गया है राहुल लिमिटेड के द्वारा, एंड आकाश लिमिटेड हैज टू पे अल्टीमेट सम ऑफ 40,000 अगेंस्ट द क्लेम। एक्सपेंस है लिक्विडेशन के 20,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज सम नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू pass the necessary entry in the books of Rahul Limited and to prepare a balance sheet after the amalgamation the nature of purchase has been complete। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। नई कंपनी है किसकी? राहुल लिमिटेड की। देखेंगे सब लोग यहाँ पर। देखोगे बिजनेस परचेज किए हो, 24 लाख का शेयर कैपिटल दिया है आपने, बता दिया है, और 4 लाख रुपए का कैश दिया। टोटल पीसी आपने कितना पे कर दिया है यहाँ पर? आपने पे कर दिया है 28 लाख रुपया। ध्यान रखो। फिर आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है एसेट्स लाइबिलिटी जो टेक ओवर कर रहे हो। फटाफट अपने बैलेंस शीट में आ जाएं सब लोग। बैलेंस शीट में देखोगे आके, लैंड बिल्डिंग कितने का है? 4 लाख का। फिर प्लांट मशीनरी कितने का है? 8,80,000 का। पेटेंट 30,000 का। ट्रेडमार्क 30,000 का। इन्वेंट्री 4,20,000 की, है ना। ट्रेड रिसीवेबल 3,60,000 के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,64,000 रुपए के। गुडविल दी है 3,80,000 की। ठीक है। फिर देखोगे सब लोग, इसके बाद लाइबिलिटी की जब आप बात करोगे तो यहां पर देखोगे ट्रेड पेबल की जो वैल्यू है 3,20,000 रुपए की है ना। फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व है ये। अगर ऐसा कोई प्रोविजन होता तो आप उसको लाइबिलिटी में कंसीडर कर लेते। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर आप देखोगे एसेट साइड 24,000 रुपए का बना है, ये ऑलरेडी हमारी लाइबिलिटी है। आपको पता है आप पीसी कितना पे कर रहे हो? 28 लाख का पे कर रहे हो। ध्यान रखोगे, घर का टोटल किए हैं आप 28 और 3 31,44,000 रुपए आ रहा है। यहां पर देखोगे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट में 3,80,000 रुपए कम आ रहा है, क्योंकि हम परचेज मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी एक्स्ट्रा। ध्यान रखोगे जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, इसी गुडविल को आप इंटेंजिबल एसेट कैलकुलेट करते समय गुडविल में। फिर आगे देखें सब लोग। लिक्विडेशन जब हुआ है तो पीसी का पेमेंट किया गया है, तो लिक्विडेशन ऑफ आकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 24 लाख के और 4 लाख रुपए का कैश। ये 3 एंट्री है हमारी नई कंपनी में। ठीक है भाई, यहां तक। फिर हम लोग बैलेंस शीट पे बात करेंगे राहुल लिमिटेड की। राहुल लिमिटेड की अगर बैलेंस शीट आप देखो पहले से, तो 40 लाख का इसमें पहले से कैपिटल है, प्लस 24 लाख का आपने अभी इसको पीसी में दिया, तो टोटल कैपिटल आपकी कितने की आ गई? 64 लाख की आ गई। फिर राहुल लिमिटेड परचेज मेथड है, जनरल रिजर्व केवल राहुल लिमिटेड का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2 लाख रुपए का केवल राहुल लिमिटेड का आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 10% डिवेंचर हैं आपके, कितने रुपए के हैं जरा देखोगे? 7 लाख रुपए। ट्रेड पेबल की बात करोगे तो 4,20,000 का राहुल का है। फिर ध्यान रखोगे ऊपर का दिया है 3,20,000, तो ये 7,40,000 आ गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब टोटल करोगे बैलेंस शीट का तो ये 84,40,000 आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ये पूरा हमारा लाइबिलिटी साइड है। फिर देखोगे इसके बाद एसेट्स आ जाएगा आपका। देखोगे इसमें नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट दिया है
टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है। देखोगे भाई साहब, लैंड बिल्डिंग में 4 लाख प्लस 12 लाख, ये आ गया आपका 16 लाख। प्लांट मशीनरी देखेंगे 8,80,000 प्लस, देखोगे यहाँ पर 16 लाख। ठीक है, तो ये आपका आ गया 24,80,000। फिर जब हम लोग बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स की, तो देखोगे इसमें गुडविल है ना। सबसे ऊपर अगर आप लोग देखो तो ट्रेडमार्क 30,000 का है और पेटेंट भी 30,000 का है। तो पहले पेटेंट फिर ट्रेडमार्क लिख दिया गया है। गुडविल में देखो 380 एक की, फिर दूसरे की भी जो बैलेंसिंग फिगर आया था 330 का भी ऊपर देखोगे डेबिट साइड। लेकिन देखेंगे अगर राहुल लिमिटेड में तो 440 का गुडविल है। ठीक है, तो 3 3 6 4 10 है ना, ये 12 लाख रुपए का हमारा गुडविल आ जाएगा यहाँ पर टोटल। ठीक है, 380 का जी लिमिटेड का परचेस करके जो लाए हम लोग। ठीक है, फिर 380 का वो जो डेबिट बैलेंस आया और 440 का राहुल के यहाँ का। इन्वेंट्री दोनों ऐड कर लोगे, देखोगे अगर इन्वेंट्री 420 + 10 तो 14,20,000 आ गया। ट्रेड पेबल दोनों उठा के ऐड कर लें आप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ऐड करोगे 264 880 और 4 लाख का जो पीसी दिए माइनस कर देंगे, इस 7,44,000 आ गया है। तो टोटल आ जाएगा ये आपका 84,40,000 का। इस बात को आपको ध्यान, ये हो गया आपका एसेट साइड। इसके पहले था आपका लाइबिलिटी साइड। ठंडी बहुत है, अपने आप को सब लोग बचाते रहो। के बाद अब हम लोग बात करेंगे ओल्ड कंपनी के। तो देखोगे आकाश लिमिटेड का वाइंडिंग अप हो रहा है। देखेंगे हम लोग आकाश लिमिटेड की एसेट लाइबिलिटी कितने की है। देखोगे सब लोग लैंड बिल्डिंग कितने का है, 4 लाख का। प्लांट अपनी बैलेंस शीट सब लोग देखते जाएं, 8,80,000 का प्लांट मशीनरी, 30,000 का पेटेंट, 30,000 का ट्रेडमार्क, गुडविल 380 की है, इन्वेंट्री 420 का है, ट्रेड रिसीवेबल 3,60,000 का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है 2,64,000 का। ये पूरी एसेट्स अगर चेक करोगे कितने का आ रहा है आपका 2,76,400, सॉरी 27,64,000 के। फिर लाइबिलिटी में देखो ट्रेड पेबल दिख रहा है, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल देखोगे कहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ से। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो रियलाइज हो रही है वो कितने की हो रही है आपकी 3,44,000 की। फिर देखोगे तो मैंने आपको बताया था एंट्री जब करोगे पहले एसेट्स रियलाइज फिर लाइबिलिटी रियलाइज। फिर देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर की एंट्री में आ जाएंगे। देखोगे यहाँ पर पीसी 28 लाख आप पे कर रहे हो, है ना। रियलाइजेशन के खर्चे आप कितने दे रहे हो 20,000। फिर आप यहीं पर मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बना लोगे। देखोगे 27,64,000 की एसेट चली गई है और 20,000 का आपका खर्चा है। फिर 28 लाख का हमारे पास है, 3,44,000 की लाइबिलिटी थी। ठीक है, जब यहाँ तक हम लोग लिख देंगे, ध्यान रखोगे हमारा प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, प्रॉफिट आ जा रहा है हमारा 3,60,000। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग नोट कर लें, इसी से हमारी ये एंट्री पास हुई है। ठीक है, यहाँ तक एंट्री पास कर लो सब लोग।
ये जो 360 का प्रॉफिट हो रहा है आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के चेक कर लेंगे। फिर एक क्लेम था जिसको राहुल लिमिटेड ने नहीं लिया था, उसको उसने 40,000 में सेटल कर लिया है। तो देखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर पीसी का पेमेंट हो रहा है 24 लाख की शेयर कैपिटल, 4 लाख का कैश पेमेंट, कितना हुआ, ठीक है यहां तक। फिर ध्यान देंगे हम लोग, 27,40,000 इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिला है, 27,40,000, कैसे भाई, 24 का आपको मिला है शेयर और बैंक कितने का, 340 का। कैसे भाई, देखो 40,000 का आपने अभी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को सेटल कर लिया और 20,000 का खर्चा दे दिया है, तो 60,000 रुपए आपके कैसे कम हो गए। फिर ध्यान रखोगे, इसके बाद देखोगे अब आपके पास लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल बच गई 20 लाख की, जनरल रिजर्व बच गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बच गए हैं। ये सब कौन लेके चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेके चला जाएगा। देखोगे सब लोग फटाफट बैलेंस शीट में, तो देखोगे लास्ट में अदर करेंट एसेट में अनअमोर्टाइज प्रीमिनरी एक्सपेंस भी दिया है उसने, ठीक है। तो देखोगे 40,000 रुपया लॉस का भी बाकी है, इसको कौन लेके चला जा रहा है, इसको लेके चला जा रहा है इक्विटी शेयर, ठीक है। तो यहां तक सभी लोग फटाफट एंट्री कर लेंगे, जिसका ना हो पाए वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक चीज देखो, आपको बनाना है यहाँ से रियलाइजेशन अकाउंट, राहुल का अकाउंट, कैश का अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, ठीक है। तो मैंने आप सभी लोगों को एंट्री करा दी है, सभी लोग क्या करें, इस एंट्री को देखकर अपने अपने अकाउंट को खुद से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग नई कंपनी का कर लिए थे, यहां पर देखो मैंने बनवा दिया है, ठीक है। आपको बताए हैं, सबसे पहले क्या करोगे, यहां से यहां तक देखो पूरी एसेट्स आ गई, फिर 20,000 का खर्चा था आपका, इधर लाइबिलिटी हो गई, और ये क्या हो गया आपका, पीसी हो गया। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसका आ रहा है, प्रॉफिट का, ठीक है। देखोगे यहां पर डेबिट क्या है, कम है, क्रेडिट ज्यादा है, ऐसे केस में क्या आता है आपका, ऐसे केस में आता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन लेके जाता है, इसको लेके जाता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 3,60,000 का इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट आ रहा है। फिर राहुल लिमिटेड का अकाउंट बन रहा है, 28 लाख का पीसी आपने पे किया है, 24 लाख का जिसमें शेयर है और 4 लाख का कैश है। बैलेंस शीट आपको बनवा ही दिए थे अभी, ठीक है ना। ये कैश का अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट। कैश में देखो अगर आप बैलेंस अपना 2,64,000 यहाँ आ रहा है, रियलाइजेशन से ये बैलेंस आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 40,000 का क्लेम सेटल किया उसने, ठीक है। फिर ये रियलाइजेशन के एक्सपेंस, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये शेयर होल्डरों को प्रॉफिट था। अब ये 340 यहाँ आ गया है देखो, है ना, प्रीमिनरी एक्सपेंस, है ना। और 2,40,000 रुपए देख लोगे, सॉरी 340 जो है आपका, ये कैश हो गया 60 माइनस करने के बाद, ठीक है। यहाँ 20 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया, 1 लाख का था 40 में सेटल कर लियो, 60 का लॉस हो गया, रियलाइजेशन से प्रॉफिट इतना हुआ है आपको, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, तो यहां तक सभी लोग कर लेंगे, इसके आगे की बातें हम लोग अपने अगले क्लास में करें, ठीक है। थोड़ा कैमरा ब्लर कर रहा है, मैं देख लूँ, ठीक बहुत है, आप लोग आराम से क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करें, अपना लेक्चर ओपन करें, जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे आराम से वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है कहाँ पर, लिखने में, ठीक है।